हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ। मैं करेक्ट 5 बजे खड़ी हो जाती हूँ। बाबूजी सो रहे हैं और चेष्टा बाबू सो रहा है। मैं आपको दिखा देती हूँ बाहर का व्यू। मेरे घर से इस टाइम के ऊपर बाहर का व्यू कैसा नज़र आ रहा है। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक ब्लैक, मतलब प्योर अंधेरा है। जैसे जैसे अब मतलब गर्मी, मतलब फ़िलहाल तो गर्मी है, लेकिन जैसे जैसे अब सर्दियों का दिन आते जाएंगे तो बिल्कुल अंधेरा रहता रहेगा। और ये देखिए, फटाफट मैं नीचे आ जाती हूँ। फिर किचन का गेट ओपन कर लेती हूँ। गेट ओपन करती थी दिन में चिमू आ जाता है और मुझसे पहले ही किचन के अंदर घुस जाता है। मैं मंदिर के अंदर माथा टेकती हूँ, पतीला और लोटा लेती हूँ और फिर मैं बाहर आ जाती हूँ। चिमू के लिए रोटी भी ले लेती हूँ ताकि मैं उसको रोटी दे दूँ। और उसके बाद में फिर मैं जाऊँगी मतलब चाय को गैस के ऊपर रख कर दूसरी साइड में कि देखती हूँ पानी आया है या नहीं आया। तो जाती हूँ तो पानी नहीं आया हुआ दिखता है, क्योंकि कल तो मैं गई थी उस टाइम के ऊपर पानी चल रहा था। तो मेरे हिसाब से अब ये हो गया है कि पानी एक दिन पहले आने लगे, टाइम से पहले, मतलब 5 बजे से पहले, और एक दिन थोड़ा लेट आएगा। तो आज अभी तक आया नहीं है। फिर मैं कॉलेज लाने के लिए बाहर चली जाती हूँ, मतलब मेन गेट से बाहर जाती हूँ। लेफ़्ट राइट और सेंटर में पानी डाल देती हूँ और घूंघट के अंदर डालती हूँ। ये प्रोसेस मेरे को बता रखा, उसी के अनुसार मैं करती रहती हूँ। हाँ, ये काम मैं सुबह और शाम दोनों टाइम करती हूँ। दिखाती सिर्फ मैं एक ही टाइम की हूँ। उसके बाद में एक पानी आ जाता है, फिर मैं सबको चाय सर्व कर देती हूँ और मेरी चाय को छान कर रख देती हूँ। और पीने का पानी मैं भरने लग जाती हूँ। पीने का पानी पहले मैं ऊपर भरती हूँ, फिर मैं नीचे भरती हूँ। तब तक क्या है, मेरी चाय पीने लायक हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल गर्म चाय, मतलब जैसे पत्ती गैस में से नहीं उतरी और वैसी वैसी गर्म चाय मैं नहीं पी सकती। इसलिए क्योंकि मेरे से पी भी नहीं जाती है, क्योंकि मेरे गले में दर्द होने लग जाता है। तो मैं नहीं पीती, मैं हमेशा ही ठंडी चाय करके पीती हूँ, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। मतलब चाय मेरी ढक कर रख देती हूँ, फिर मैं थोड़ा बहुत काम करती हूँ, उसके बाद में फिर मैं चाय पीती हूँ। तो मैंने ऊपर पीने का पानी भर दिया, उसके बाद में फिर मैं नीचे आ जाती हूँ पीने का पानी भरने के लिए। और एक ही मटका भरती हूँ, ऊपर एक मटका और एक सुराही भर दिया। मटका छोटा सा ही है, सुराही और मतलब ये नहीं है कि अब मैं ऊपर डेली भरती हूँ, मतलब कभी कभी भर देती हूँ। मतलब एक दिन का भी गैप हो जाता है, 2 दिन का भी गैप हो जाता है, क्योंकि पानी की अब लागत कम हो गई, मतलब कम यूज होने लगा है। चिमू मेरे पीछे बैठा हुआ, मतलब वो किस लिए, क्योंकि जो कोयल मैंने आपको दिखाई थी उसके डर से बैठा हुआ। मतलब वो बाहर घूमने के लिए आई हुई है, फ्रेश होने के लिए, तो वो उसके डर से पीछे बैठा हुआ। या उसको मतलब बिल्कुल पास से देख लेगा तो भाग कर बेड वगैरह के ऊपर छुप जाता है, मतलब नीचे भी छुप जाता है, बेड के ऊपर भी, कि जैसे कि कोयल गेट को खोल कर आ जाएगी। मतलब कोयल एक डॉगी का नाम है। और फिर मतलब उसके डर से ही वो वहाँ पर बैठा हुआ आराम से। फिर बाद में फिर मैं चाय पी लेती हूँ। चाय पीने के बाद में फटाफट आ जाती हूँ मैं ऊपर और फिर मैं सफाई करने लग जाती हूँ। पूरे सामान को इधर से उधर करने में मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सामान पूरा फैल जाता है। मतलब रात को चेष्टा बाबू और गुन्नू जैसा भी छोड़ते हैं वैसा का वैसा मैं वैसा का वैसा छोड़कर सो जाती हूँ। और फिर उसके बाद में सुबह उठकर सब कुछ मतलब पहले सेट करूँगी, उसके बाद में फिर मैं झाड़ू और पोछा करूँगी। तो सब कुछ फैला हुआ है, फटाफट मैं सारी चीज़ों को सेट करने में लग गई हूँ। जो चीज़ें जहाँ पर होंगी वहाँ पर मैं फटाफट लगाती जाऊँगी। और आज पूरे दिन जो फैलाएंगी वो फिर कल करूँगी, क्योंकि उसी टाइम पे मैं कर भी देती हूँ। लेकिन फिर बाद में बच्चे हैं भाई, बच्चे एक बार फिर मांगेंगे, फिर देनी पड़ती है। तो ऐसे करके मतलब सोते हैं तब तक वो थोड़ा बहुत फैले बिना नहीं रहता है। हाँ, पूरे दिन जचाती तो मैं रहती हूँ। उसके बाद में फिर गुन्नू के पापा और चेष्टा बाबू को अंदर सो जाते हैं, क्योंकि लाइट चली जाती है। और लाइट चली जाती है उससे पहले में ये है कि टंकी भर जाती है। तो मतलब पानी का यूज, मतलब जो जितना पानी हमें चाहिए होता है पीने का और यूज का, वो कंप्लीट भर जाता है। चलो हो तो पहले से भरा हुआ टंकी भर गई थी, तो उस टाइम के बाद में फिर लाइट जाती है। मतलब पहले भी चली जाती है कभी कभी, तो पीने का पानी भी रह जाता है। बाई चांस, ऐसा रेयर चांस होते हैं। लेकिन हाँ, ये टंकी के अंदर थोड़ी बहुत कमी रह जाए तो बात दूसरी, क्योंकि मतलब पानी लाइट जाने का डर बना रहता है। फिर ये क्या होता है कि मैं फटाफट मैं पहले पीने का पानी मैं भर देती हूँ आने के 10 या 15 मिनट के बाद में। हाँ, आते ही पानी नहीं भरती हूँ, क्योंकि मतलब वो 24 घंटे भी लगा सकते हैं, 25 घंटे भी लगा, 18 मतलब 20 से लेकर 24-25 घंटे तक लगा सकते हैं कि इतने घंटे का रुका हुआ पानी आता है। तो 10-15 मिनट के बाद में फिर मैं पानी भरती हूँ। उसके बाद में फिर मैं इस टाइम के ऊपर मैं नहा चुकी हूँ, ऊपर की सफाई मैंने कंप्लीट कर दी है, वो मैं दिखाऊंगी बाद में। पहले मैं ज्योत बत्ती कर लेती हूँ, क्योंकि चाय को मैंने छान कर रख दिया, सबको चाय दे दी है। मेरी बाबा जी और चेष्टा बाबू की रही हुई है, चेष्टा बाबू की पतीले में रख रखी है, हमारी छान कर रख दी है, मतलब ढक कर रख दिए कोप वगैरह के अंदर, और चेष्टा बाबू के पतीले के अंदर छोड़ दिए ताकि वो ठंडी हो जाए। फटाफट मैंने मेरे इष्ट देवता की पूजा कर ली, उसके बाद तुलसी मैया और सूर्य देवता की कर ली। सूर्य देवता के साथ में पिक ले ली। और ये देखिए, गुनों के पापा चाय पीकर फिर सो गए हैं। चेष्टा बाबू आराम से मतलब नींदों के अंदर है, वो ऐसे ही हाथ पैर मारा है लेकिन सोया हुआ है। उसके बाद में देखिए सूर्य देवता दिखा दिए, सूर्य देवता के साथ में क्लिप लेते हुए दिखा दी थी। अब दिखा रही हूँ फिलहाल मैं सफाई की, सफाई मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और जी इस कमरे को भी चलो, मैं कभी कोई कमरा दिखा देती, कभी कोई, हाँ सफाई
सारे कमरों के मैंने कंप्लीट कर दिए। देखिए हाँ, मतलब ज़्यादातर तो उसी कमरे में सामान फैलता है जिसमें हम ज़्यादातर रहते हैं, मतलब बेडरूम के अंदर। इन कमरों का यूज़ तो वैसे भी हम कम ही करते हैं। और मतलब कल से पता नहीं कैसे करके अस्थमा की प्रॉब्लम कल नहीं परसों से स्टार्ट है, थोड़ी थोड़ी करके। लेकिन हाँ, मतलब दिक्कत इतनी ज़्यादा नहीं है कि मेरे को दवाई वगैरह लेनी पड़े, लेकिन कभी कभी कंटिन्यू बोलते हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर उसके बाद में फिर मैं बाबा जी को नहला दिया था, फिर मैं तैयार कर देती हूँ। नहला तो मैंने पहले भी दिया था बाबा जी को, लेकिन अब सिर्फ तैयार किया। देखिए तैयार कर दिया है बाबा जी को, बिल्कुल तैयार। देखिए क्योंकि मेरे को ये हो जाता है कि चेष्टा बाबू खड़ा ना हो जाए, तो फिर ये देखिए ये सो रहा अभी तक। तो फिर बाबा जी को चाय दे देती हूँ, तब तक भी चेष्टा बाबू सोता रहता है। चाय दे दिए मट्टी के साथ में, और फिर जब मैं चाय पी लेती हूँ फिर खड़ा हो जाता है चेष्टा बाबू। चलो एटलीस्ट मैं तब खड़ा हुआ जब मेरे को मतलब हाँ ये हो गया था कि हाँ आप चेष्टा बाबू खड़ा हो जाए तो भी दिक्कत नहीं है। फटाफट फिर मैं ऊपर की सफाई मैंने आपको दिखा दी है, चाय पानी पी ली है दोबारा की भी, और बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए हम। हम आ जाती हूँ मैं नीचे और सफाई के अंदर फटाफट लग जाती हूँ, क्योंकि मतलब सफाई तो वही ऊपर की कंप्लीट कर दी, अब नीचे की बारी है, फटाफट लगी रहूँगी। और यहाँ पर सफाई करूँगी जितने में इस साइड के एरिया में, झाड़ू पोछा डस्टिंग, तब तक चेष्टा बाबू खाना खा लेगा, क्योंकि उसको खाना खिलाते हुए लगभग मैं यहाँ पे सफाई करती हूँ। मैं यहाँ पर मतलब बिस्तर वगैरह ठीक करती थी, धीरे चेष्टा बाबू लेकर आ जाता है उबले हुए आलू, मतलब आलू को ले रखा है उसने, नमक ही डाल रखा है, मिर्च वगैरह नहीं डाल रखी है, तो उसी को वो खाए जा रहा है। फिर कहता है कि मम्मा जी मैं मेरा पराठा लेकर आ रही हूँ। फिर वो चली जाती है अपना पराठा लेने के लिए, और उसके बाद फिर मैं उसको खाना खिलाना शुरू कर देती हूँ। मतलब यहाँ की जितनी भी सफाई होगी साइड के एरिए की, लैट्रिन बाथरूम की तरफ की, तब तक मेरा बाबूजी खाना खा लेता है। लेकिन हाँ ये है कि खाना खाने में वो टाइम लगाता है, क्योंकि वो खाना खाते फ़ोन देखते देखते खाना खाता है, थोड़ा बहुत टाइम लगाता है। आइए स्कूल वगैरह जाने लगेगा तब दिक्कत सोल्व हो जाएगी, तब तक तो भाई उसको खाना मतलब फ़ोन के साथ में खिलाना पड़ेगा। फिर मैं झाड़ू लगा रही थी, फिर मेरे को दिख जाते कितने प्यारे छोटे से नाग देवता, मतलब ये मतलब पता नहीं मुझे, मतलब इसको मैंने इनको इसी रूप में ही देखा है। मतलब जब मैं झाड़ू लगा रही थी तब मतलब ये मरती थे, मतलब मरे हुए ही थे। फिर मैं गुन्नू को दिखाती, गुन्नू कहती चलो फिर आप इनको श्रद्धांजलि दे देते हैं। फिर जाते हैं मिट्टी खोदते हैं थोड़ी सी, और उसके अंदर मतलब उनको दबा देते हैं। फिर गुन्नू उनके ऊपर फूल डाल देती है, और वो क्या होता है जो बाबा जी को मतलब शिवलिंग के ऊपर चढ़ता है, धतूर आक, हम तो हरियाणा में आक बोलते हैं, मतलब धतूरा भी होता है वो, उसके फूल चढ़ा देती है, जो कि बाबा जी को पसंद है, मतलब मेरे इष्ट देवता को पसंद है, तो वो भी चढ़ा देती है। चलो गुन्नू ने मतलब नाग देवता को आखिरी विदाई दे दी। मतलब बहुत मतलब आज मन को शांति सी मिली है कि चलो किसी को तो मिट्टी दी गई, मतलब मिट्टी मिल जाती है ना शरीर को, चाहे वो इंसान का हो, जीव को, मतलब किसी भी चीज़ का, चाहे जीव का हो, चाहे गाय भैंस, किसी भी पशु पक्षी का हो, तो मतलब ये हो जाता है कि हाँ चलो बेचारे को अगला जन्म मिल जाएगा, और उसका शरीर मतलब ख़त्म हो जाएगा। ये वाला नश्वर जो शरीर है ये सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। तो मिट्टी देने के बाद मतलब ये राहत मिल जाती है। अब दिखा रही हूँ मैं, नीचे की सफाई कंप्लीट हो गई है, और मेरा कैमरा क्यों हिल रहा है उसके पीछे है ये चेष्टा बाबू। देखिए मेरे को पीछे से हिलाया जा रहा है, और उस टाइम के ऊपर मैंने चेष्टा बाबू को नहला दिया था, तो वो तावल के अंदर थी। और उसके बाद में फिर आ जाते हैं मुँह पर, मैं खाना खाने लग जाती हूँ, चेष्टा बाबू कर रहा अपने बाबूजी के साथ में मस्ती। उसके बाद में हम सो जाते हैं, खड़े होते हैं, तो देखिए बिल्कुल बारिश जैसा मौसम हो गया, जैसे कि बहुत तेज़ बारिश आएगी, लेकिन बारिश नाम की भी नहीं आती है, मतलब एक बूंद कैसी होती है वो भी नहीं आती है। ये है टाइम शाम का, और मेरे को बादल इतने प्यारे लगे, मतलब कह नहीं सकता, मतलब इस फीलिंग को कोई बता नहीं सकता। जब मतलब नेचर की ब्यूटी होती है ना, उसका कंपैरिजन किसी के साथ में नहीं होता। ये है भंवरे, जो कि मतलब बेल के ऊपर जो फूल लगे हुए उनके ऊपर मंडराते रहते हैं, और फिलहाल ये एक दूसरे के ऊपर लटके हुए थे। ये रात का खाना जो बाबा जी को दे दिया, यहाँ पर गुन्नू के लिए फ़ोन देख रहे हैं, और ये देखिए बाबा जी सो गए, चेष्टा बाबू सो गए। ओके गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय।